कागज नहीं दिखाऊंगा जो पुराने टाइम में, जिस टाइम पे 2019-20 में, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल था प्रोटेस्ट में, आंदोलन जो हुआ था 2019 में, जो शाहीन बाग में स्टार्ट हुआ था, वहां से पूरे देश में चला, तो मैं भी उसमें शामिल था। कि 2019-20 में आपको भी याद होगा, क्योंकि मैंने खुद सब्जी बाग में 10-15 हजार के भीड़ में मैंने सिटीजनशिप बिल का ये जो था उसको मैंने फाड़ दिया था। CAA पूरा देश में अभी इसी के ऊपर में चर्चा चल रहा है। बस 5 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। चुप, ये संगी भौंकते बहुत है, पता तो कुछ होता नहीं है। IT सेल की तरफ से जो भी फॉरवर्ड होता है मैसेज, बस उसी के ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देते। 2-3 बातें सामने आ रही। कागज नहीं दिखाऊंगा जो पुराने टाइम में, जिस टाइम पे 2019-20 में, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल था प्रोटेस्ट में, आंदोलन जो हुआ था 2019 में, जो शाहीन बाग में स्टार्ट हुआ था, वहां से पूरे देश में चला, तो मैं भी उसमें शामिल था। अब आपको बताते हैं कि कागज नहीं दिखाऊंगा जो मैटर है, तो वो CAA के लिए नहीं है, क्योंकि CA सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी इंडिया में रन कर रहा था। इसमें आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। बात वही हो गई कि एक गाड़ी को आपने ऑन किया और न्यूट्रल पे एक्सीलरेटर डालना स्टार्ट कर दिए। हाँ, बस आपने ये काम किया कि जो भी शरणार्थियों को, आप पहले भी ऐसे भी दिया करते थे, ऐसा नहीं है कि बाहर से जो लोग आते थे उनको आप सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू आप नहीं देते थे। अब आप उसमें एक और ए जोड़ दिए, जिसको अमेंडमेंट कर दिए, बस इतना ही किया है। उसमें आपने मुसलमानों को निकाला है, लेकिन जो CA है वो ऑलरेडी कानून आपके पास था, और आप जानते होंगे अच्छे से। अदनान सामी को तो जान रहे हैं, उनके फादर ने 1970 का जो भारत से जंग हुआ था, उसमें उसने उधर के एयरफोर्स में उसने जंग लड़ा था। उसको, अदनान सामी को आपने CA के यानी सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू किरण रिजिजू जो उस टाइम के गृह मंत्री थे, MOS, जो भाजपा से थे, उन्होंने उसको दे दिया सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने संघियों को चूतिया बना रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, अब भारत के मुसलमान जो है वो CA का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2019-20 में आपको भी याद होगा, क्योंकि मैंने खुद सब्जी बाग में 10-15 हजार के भीड़ में मैंने सिटीजनशिप बिल का ये जो था उसको मैंने फाड़ दिया था। क्योंकि सिर्फ उसमें CAA नहीं था, उसमें NRC भी था और NPR भी था। तो अगर आपकी औकात है तो आप NRC करके तो दिखवा दीजिए, वो तो आपसे हो नहीं रहा है। ये संघियों को आप इलेक्शन से, जस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले सिर्फ चूतिया बनाने के लिए CAA कर दिए, बाकी कुछ नहीं किया आपने इस पे। अब बताते हैं आपको, NRC अगर देश में होता है, अगर इनकी औकात है तो करके दिखा दे। NRC होता है तो सबसे पहले असम के जो CM है, जिसको बहुत आज के टाइम में हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, सबसे पहले उसकी नागरिकता जाएगी, उसके बाद में ही किसी का नागरिकता जाएगा। और वैसे वैसे भाजपा में ही बहुत सारे पड़े हुए, जो अगर NRC साथ में आ गया, क्योंकि NRC तो आप कर नहीं सकते हो अभी के टाइम में, सिर्फ संघियों को। हाँ, एक सवाल यहाँ पे मेरा एक जरूर बनता है कि इससे हिंदुओं को, चलो हिंदू नहीं बोलेंगे, संघियों को, जो भी इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ भैया? CA से आपको क्या मिल गया? आपको तो कुछ मिला नहीं। बस आप ये देख रहे हो कि मुसलमानों का नाम नहीं है, इसलिए आप बहुत खुश हो रहे हो और पूरा जश्न मना रहे हो, X पे, Facebook पे, इधर उधर पूरा पटाखे फोड़ रहे हो। तो एक बात आपको बता दे, इस दुनिया में अगर जो इंसान दूसरे की बर्बादी पे सबसे ज्यादा खुश होता है ना, तो उससे ज्यादा बर्बाद कोई नहीं होता है। ये बात याद रखना मेरा। और इतनी ही औकात है आप लोगों की, तो आप NRC लेके आ जाइए ना। और CA के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी था, इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट जोड़ दिया, उससे हम लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है। तो आराम से रहिए। और कागज नहीं दिखाने की बात अब भी लागू है, क्योंकि आपने NRC नहीं लाया। NRC तो लेके आओ, तब ना मानेंगे। वो तो लाने में तुम्हारे आकाओं की फट रही है, वो लेके आओ। और हम अपने भारतीय मुसलमानों से बोलते कि इसके ऊपर भावुक नहीं हुई। थैंक यू।